हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आराम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों 44 नंबर की क्लास आज हमारी होगी जीके की। ओके, यूपीएसआई और एसएससी जीडी के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है ये। और इससे पहले हमने एक क्लास डाली है किसकी, 2015 एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, 2015 का क्वेश्चन पेपर था, पूरा सॉल्व करवाया है रीजनिंग का। तो जिस किसी ने भी नहीं देखा हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पेपर को ज़रूर जाके देख लें। जिन मेरे भाइयों का बहनों का आगे एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का, उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा वो पेपर। ओके दोस्तों, चलिए फिर इसमें हम जीके की क्लास में करीब करीब 40 से 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। जो हमारी मुहिम रहती है डेली वाली, वही करवाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए फिर। और जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्या कह रहा है, भारत का सबसे लंबा नदी बांध। भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है, बताइए। सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। ओके, हीराकुंड बांध है सबसे लंबा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? कोयना बांध कहाँ स्थित है? कोयना बांध स्थित है, कहाँ स्थित है कोयना बांध, बताइए। महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। ओके, कोयना बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। टिहरी बांध किस राज्य में? उत्तराखंड में। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, बताइए। हीराकुंड बांध है भाई उड़ीसा में। ये कह रहा है ना, भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। और ये हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। सबसे लंबा नदी बांध भी है ये उड़ीसा में, जो है हीराकुंड। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को देख लेना, सेम है। चलिए अगला क्या कह रहा है, अलमाटी बांध कहाँ अवस्थित है? अलमाटी बांध बताइए। अलमाटी बांध कहाँ पे है मेरे दोस्तों? कर्नाटक में। ओके, अलमाटी बांध कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है, बताइए भाई, कहाँ स्थित है? आंसर क्या है इसका? देहरादून में। देहरादून। ओके, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला कह रहा है राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? बताइए भाई, कहाँ स्थित है? देहरादून में है भी, देहरादून। ओके, चलिए अगला क्या कह रहा है, वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता। वन महोत्सव के जन्मदाता बताइए कौन है? के.एम. मुंशी। ओके, इन्होंने वनों की संरक्षण के लिए काफ़ी कार्य किया था। चलिए अगला कह रहा है ये
देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बताइए किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णाद्र पतझड़ वन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? बताएं। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? बताएं भाई। प्रमुख वनस्पति पतझड़ वन है, पतझड़ वन प्रमुख वनस्पति है भारत की, पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन है? भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक हैं, बताइए कौन है? MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ओके दोस्तों, ये एंड तक यहाँ तक दिख रहा है आपको? दिख रहा है? हाँ मेरे भाइयों दिख रहा है। चलिए मिटा दें इसको, मिटा देते हैं ना। आपके 45 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। 45 से 50 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा जो बार बार पूछे जाते हैं, है ना। लूसेंट वाले हैं, सारे क्वेश्चन लूसेंट में आपको मिल जाएंगे। लूसेंट के सारे क्वेश्चन लूसेंट से नोट्स बना रखे हैं मैंने अच्छे छाट के आपके लिए। ये जो है ना मेरे पास, कहीं से मैं बुक खरीद कर नहीं लाया, ये नोट्स मैंने खुद तैयार करे हैं, खुद की मेहनत है। ये जो नोट्स हैं देखिए, पीछे खाली ये डाल रखा है, इस पर कुछ नहीं है, ठीक है। नोट्स हैं, मेरे नोट्स हैं, मैं किसी की किताब में से देख के नहीं करवाता, अपने खुद के नोट्स में से पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। अगला कह रहा है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? बताएं भाई। गेहूं व चावल में, गेहूं व चावल में। ओके, अब ये कह रहा है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है, बताइए कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में खाद्य फसल, किस खाद्य फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत में किस खाद्य फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? बताएं कौन सी है? चावल का है ना, चावल है वो फसल, और चावल की फसल में से मीथेन गैस भी निकलती है, ठीक है, मीथेन गैस। अब ये कह रहा है अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक चावल
उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ओके, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल उगाए जाते हैं। ओके, विश्व का, अगला कह रहा है विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अबरक कहाँ से प्राप्त होता है? बताइए भाई, कहाँ से प्राप्त होता है अबरक? कुल्टी से। कहाँ से? कुल्टी से। दिख रहा है? चमक तो नहीं आ रही इधर? हाँ दिख रहा है ना? अबरक कह रहा है विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अबरक कहाँ से प्राप्त होता है? कुल्टी से। अगला कह रहा है भारत का लगभग 55% अबरक उत्पादित करता है। कौन सा राज्य करता है? झारखंड। 55% अबरक झारखंड उत्पादित करता है भारत में। ठीक है, चलिए, ये कह रहा है कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा की खान। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा प्रसिद्ध है, बताइए किसके लिए? अबरक के लिए। अबरक, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अबरक के लिए। ओके, चलिए, अगला कह रहा है अबरक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अबरक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा है? प्रथम स्थान है दोस्तों। भारत का विश्व में प्रथम स्थान है अबरक उत्पादन में। अगला कह रहा है झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है भैया, कोयला उत्पादन के लिए। ओके दोस्तों, झरिया किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए, कोयला उत्पादन के लिए। ये कह रहा भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में, भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? किस स्थान पर किया गया? कहाँ पे? रानीगंज में। ओके, वहाँ तक दिख रहा है आपको? क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे। भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? कोयले का रानीगंज में, रानीगंज। ओके, भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? बताएं। भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? रांची में। ओके, रांची में है मेरे दोस्तों। फटाफट से लिखते रहेंगे, अच्छे करवा रहा हूँ। अब ये क्या है? बरौनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बरौनी
किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बरौनी। बताएं भाई किसके लिए? तेल शोधक उद्योग के लिए। आंसर है तेल शोधक उद्योग के लिए। ओके भाई, ओके, मिटा दे। बरौनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधक के लिए। चलिए मिटा देते हैं, आगे करवाते हैं। करीब करीब आपको 50 क्वेश्चन करवा देंगे, करीब करीब 50, तो इससे बाहर जाएगा नहीं, है ना। डेली मैं आपको 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और जिस किसी दोस्त ने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी ना, पिछली क्लास 73 नंबर की क्लास, तो वो जाके देख लेगा। 73 नंबर की क्लास जाके देख लेंगे। ओके, 73 नंबर की क्लास भी देख लेंगे। और 73 नंबर की क्लास में एक लिंक दिया हुआ होगा, उस लिंक में देख लेंगे कि 2015 एसएससी जीडी का आपको लिंक दे रखा होगा। जिस किसी ने ना देखा हो, पेपर देख लेगा कैसा आता है एसएससी जीडी का। पूरा सॉल्व करवाया रीजनिंग, उसमें मैंने पूरी रीजनिंग सॉल्व करवा रखी है उसमें, तो रीजनिंग पूरी कंप्लीट देख लेंगे। 25 के 25 क्वेश्चन एसएससी जीडी के उसमें मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं दोस्तों, देख लेंगे। 73 नंबर की क्लास में लिंक दे रखा है उसका, ठीक है, तो देख लेंगे। अगला है ये पिंपरी संबंधित है, पिंपरी संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है? पेंसिलिन उद्योग से संबंधित है। ओके, चलिए अगला कह रहा है महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? बताएं भाई किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर क्या है? एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। ओके, महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। ओके, चलिए अगला को कह रहा है किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? किसमें है? चाय उद्योग सबसे अधिक महिलाएं कार्यरत होती हैं चाय उद्योग में। चलिए मार्कर बदल लेते हैं, अब मार्कर फीका चल रहा है ना, तो आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी। अब ये कह रहा भाई 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे एक बार कि 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश में। ये कह रहा है भारत के किस राज्य से ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत
सर्वाधिक सर्वाधिक है। बताइए कहाँ पे सर्वाधिक? मिजोरम में, मिजोरम। ओके, मिजोरम में है। चलिए अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में जन्म लेने वाले एक अरबे शिशु कन्या का क्या नाम है? क्या नाम रखा गया? ऐसे करके लिख लेंगे। क्या रखा गया? आस्था। क्वेश्चन दोबारा देख लेंगे। भारत में जन्म लेने वाले एक अरबे शिशु कन्या का नाम क्या रखा गया? आस्था रखा गया, आस्था। अगला कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जनजाति कहाँ निवास करती हैं? विश्व में सर्वाधिक जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं? बताइए, विश्व में सर्वाधिक जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं? भारत में। ओके दोस्तों, अपना देश है भारत। अगला कह रहा है मानव विज्ञान शास्त्री भारतीयों को कितने प्रजातियों में विभक्त करते हैं? 6। क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। मानव विज्ञान शास्त्री भारतीयों को कितने प्रजातियों में विभक्त करते हैं? 6 में करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेंगे। क्या कह रहा है? मानव विज्ञान शास्त्री के अनुसार कौन सा मानव समूह भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला समूह है? सबसे पहला समूह था। बताइए कौन सा था? निग्रिटो। ओके, कौन सा था? निग्रिटो। याद रखेंगे। दोबारा से पढ़ लेंगे क्वेश्चन, मानव विज्ञान शास्त्री के अनुसार कौन सा मानव समूह भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला समूह था? निग्रिटो था। ओके, निग्रिटो। मिटाएं? चलिए, शाबाश भाई, जल्दी लिख लेंगे। बोर्ड भी आवाज़ कर रहा है, चुर। ये गिर ना जाए, बस गिर ना जाए यार। कैसे ही चला रहे हैं, अपना टाइम काट रहे हैं इस पे, बोर्ड पे, है ना। बस क्या है हमारा उद्देश्य? तो बस ये है कि बोर्ड चाहे कैसा भी हो, ज्ञान अच्छा मिलना चाहिए, है ना दोस्तों। बोर्ड चाहे कैसा भी हो, पर ज्ञान अच्छा मिलना चाहिए। आपको ज्ञान अच्छा देने से मतलब है हमें। बोर्ड चाहे कैसे भी चुर करता रहे, बस अपना काम चलता रहे, ले दे के यही बोर्ड और मार्कर है अपने पास, ठीक है ना। एक मार्कर और एक ये बोर्ड, और कुछ नहीं है, यही है। इसलिए आप सपोर्ट करें भाई, साथ दें, जिससे कि हम और अच्छी क्लासेस कर सकें आपकी। चलिए, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप में। अंडमान निकोबार द्वीप, यहाँ लिख देता हूँ, द्वीप
समूह में, ओके, समूह में। और उत्तर भारत का उत्तरतम बिंदु कहाँ है? इंदिरा कॉल कहते हैं इसको, और वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ओके, जम्मू कश्मीर में। अब कह रहा भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्री तट, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या, राज्यों की संख्या कितनी है? कितनी है? 9, ओके, 9 राज्य हैं जिनसे समुद्र तट लगता है। अगला कह रहा है जवाहर सुरंग के नाम से किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? बताइए किसे दिया गया है? बनिहाल दर्रे को, बनिहाल दर्रे को, ओके, बनिहाल दर्रा। आंसर क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे। देखो, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रे को, ओके, आ रहा है समझ में? चलिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताएं, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? किस राज्य में है? बताइए, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में है, सिक्किम में, ओके, सिक्किम में है भाई नाथुला दर्रा। चलिए, अगला कह रहा है विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर, है ना, सांभर किस राज्य में स्थित है? खारे जल की झील, खारे जल की, है गलत हो जाता है यार, खारे जल की, ये की है, खारे जल की झील सांभर, सांभर किस राज्य में है? किस राज्य में है? बताइए भाई, किस राज्य में है सांभर? राजस्थान में, राजस्थान, ओके, राजस्थान। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे। खारे जल की झील सांभर किस राज्य में? राजस्थान में है। तो झील कैसी है ये? सांभर खारे जल की है, ओके। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बताइए। भारत में ताजे जल की झील किस राज्य में है? राज्य में है, किस राज्य में है? देखिए, वो है वुलर झील, और कहाँ पे है ये? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, ओके, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। चलिए, अगला कह रहा है सबसे बड़ी मीठे जल की झील भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? वुलर झील है दोस्तों। कौन सी है अभी बताई थी? वुलर झील, ओके। और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, ओके, जम्मू कश्मीर में। अभी अगला कह रहा है भाई इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरी के बांध से। कहाँ से? हरी के बांध से। हरी के बांध ये कहाँ पे है? पंजाब में, ओके, लिख लेंगे। हरी के बांध पंजाब से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। ये कह रहा भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है ये इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर, इसका नाम राजस्थान नहर भी कह देते हैं भाई। राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है?
नदी से जल मिलता है। दोबारा से पढ़ लेंगे क्या कह रहा है। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? सतलज नदी से। सतलज, ओके, सतलज नदी से। चलिए मिटा देते हैं, ऊपर से दोबारा से लिखवाते हैं, ओके। और जो दोस्त हमारे चैनल पे हैं, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ओके। यूट्यूब पे पढ़ाने की कोई फ़ीस नहीं लगती आपको, आपकी फ़ीस बस इतनी है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। उसका कोई पैसा नहीं कटता है, आपका कोई चार्ज नहीं कटता है, डरना मत। कभी सोचने लग जाओ यार फीस कटेगी या पैसा लगेगा, है ना, कुछ नहीं लगता दोस्तों, तो घबराएं नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान नहर का नया नाम, अभी तो बताया ही था, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? क्या है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर का नया नाम यही है, इंदिरा गांधी नहर। अगला कह रहा है ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बताइए कौन सी है? इधर लिख देता हूँ मैं, भाखड़ा नांगल परियोजना, ओके। अब इसमें मैं ना पहले स्याही डाल लेता हूँ, है ना, स्याही डाल लेता हूँ एक बार। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्या कह रहा है? मच्छकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? किन दो राज्यों की है? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की है, ओके, आंध्र प्रदेश। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मच्छकुंड परियोजना किन दो राज्यों की परियोजना है? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की। अब कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? बताइए। 1980 में, 1980 ईस्वी में, ओके। चलिए अगला क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन देख लेंगे। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे भाई। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है सदाहरित। कैसा है? सदाहरित है, ओके। अगला कह रहा है फूलों की घाटी स्थित है। कहाँ पे है फूलों की घाटी? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में फूलों की घाटी। किसे कहते हैं? चमोली को। चमोली अगर पूछ लेता है तो चमोली बता देना, अरे वैसे राज्य पूछता है तो उत्तराखंड, ओके। दोनों लिखवा दिए मैंने। अब ये कह रहा भाई शांत घाटी अवस्थित है। शांत घाटी बताइए कहाँ पे है? केरल में है, केरल। शांत घाटी कहाँ है? केरल, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक है भाई। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक। अब ये कह रहा है भारत का, भाई लास्ट का क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन।
भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य बताएं भाई। मूंगफली उत्पादक राज्य सबसे बड़ा गुजरात है, गुजरात। ये लो दोस्तों, आपसे कहा था 45 से 50 क्वेश्चन फटाफट करवा देंगे, तो 45 से 50 क्वेश्चन हो गए हैं, गिन लेंगे, कम नहीं होंगे, 45 से 50 ही होंगे। और अब क्या करना है आपको, आपका काम बनता है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन करें, सपोर्ट करें अपने भाई को। आपका भाई आपके लिए एफर्ट लगा रहा है तो आप भी यार, आपका फ़र्ज़ बनता है ना। और इससे पहले वाली क्लास 73 नंबर वाली नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख लेंगे। और 73 नंबर की क्लास में एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास का। वो क्लास कौन सी है? 2015 एसएससी जीडी का एग्ज़ाम, उसमें मैंने दिखा रखा है आपको कैसे होना है, ठीक है। पूरा पेपर सॉल्व करवाया है, तो जाके डिस्क्रिप्शन में 2015 का देख लेंगे। जिस किसी भाई का भी एसएससी जीडी का पेपर रह रहा है तो उसका पूरा अनुमान उसको लग जाएगा कि कैसा पेपर आता है। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।